एक ऐसा मैच जो किसी एक प्लेयर का पूरा करियर ही खत्म करने का दम रखता हो, तो एक ऐसा मैच जो पूरे टीम की इज्जत डुबाने का भी दम रखता हो। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर जब भारत केवल 192 रन नहीं चेस कर पाता पूरे टेस्ट मैच के अंदर, तो वहां टीम इंडिया की तो नाक कटती ही है। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा प्लेयर भी है जिस प्लेयर का पूरा करियर ही खत्म हो जाता है, जिस प्लेयर का पूरा करियर ही कट सा जाता है। यहां पर लोगों का कटता है, लेकिन यहां पर कुछ लोग के तो करियर ही कट चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा प्लेयर है। सवाल ये उठता है, क्या इस टेस्ट मैच की वजह से इनका करियर खत्म हुआ कि इनके कर्म और कांड की वजह से करियर खत्म हुआ। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर आई थिंक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये मैच भारत हार सकता है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा, और इतनी बुरी तरीके से हार सकता है कि भारत को इतना घायल कर दिया जाए कि वो घिसड़ घिसड़ कर चले और एट द एंड सिरकार उठे और भारत मंजिल तक ना पहुंच पाए। ये कोई और नहीं बल्कि आपकी इंग्लैंड टीम ने किया। क्योंकि इंग्लैंड की टीम जब 387 रन पहली इनिंग के अंदर बनाए थी, तो भारत ने उसे चेस करके टाई कर दिया था। मतलब यहाँ मैच तो टाई नहीं होता, बस एक मान सकते हैं कि पहली इनिंग में कोई जीत और हार का कुछ आंकड़ा मिल ही नहीं पा रहा था कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। लेकिन फिर उसके बाद दूसरी इनिंग आती है 192 रन, और द क्रिकेट लॉर्ड्स स्टेडियम के अंदर 192 रन बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये आराम से चेजेबल थे। लेकिन इंग्लैंड की टीम भारत को 170 रन पर ही ढेर कर देती। एक आध दो प्लेयर को छोड़ दो तो किसी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, जिसकी वजह से अब भारत को यह हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जहां भारत ये मैच को जीत सकता था और अपना नाम बना सकता था, क्रिकेट लॉर्ड्स स्टेडियम के अंदर भारत जीत कर आया है। और भारत अगर ये जीत जाता तो यहाँ पर भारत जो है, जो 2-1 से पीछे है ना, 2 कहीं और होता, 1 कहीं और होता, और भारत को तब 2 मैच में से केवल 1 मैच जीतना होता और सीरीज जीत जाती, और एक नाम हो जाता, परचम लहरा उठा कि इंग्लैंड में गए और इंग्लैंड के अंदर झंडा गाड़ कर आए। सोच कर देखो कि अगर ऐसा भारत का नाम होता तो कैसा होता, कि भारत इंग्लैंड में इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हरा कर आया। और भारत का इंग्लैंड में अभी तक जितने भी कैप्टन हुए हैं, सबका स्टैट खराब है। सुमन गिल इकलौता ऐसा कप्तान होता जो ये कारनामा कर पाता, लेकिन सुमन गिल और इनके कुछ चेलों ने ये मैच को ले डूबा, और ये मैच अब उनको ले डूबा। क्योंकि अब यहाँ पर आपके करुण नायर साहब हैं, जिनको कि अब सुमन गिल और गौतम गंभीर, यानी कि गंभीर ने गंभीर होकर ये फैसला सुना दिया कि भाई तुम अगर इतने गंभीर हो तो जाकर बाहर अपनी गंभीरतापन दिखाओ। यानी कि करुण नायर साहब अब मैच से नहीं, पूरे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके। करुण नायर साहब जो कि पहले मैच में 0 रन, उसी की दूसरी इनिंग में 20 रन, दूसरे मैच में 31 रन, उसी के दूसरे इनिंग में 26 रन, तीसरे मैच की पहली इनिंग में 40 रन, तो दूसरे इनिंग में केवल 14 रन, जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वहां केवल 14 रन इन्होंने बनाया। मैं आपको बता दूं, करुण नायर साहब के ऊपर इतना भरोसा किया गया था कि इनको 8 साल से भारत के अंदर मौका नहीं मिला था, लेकिन 8 साल बाद किसी प्लेयर को मौका मिल रहा हो। सोच सकते हो, जिस प्लेयर को सब भूल चुके हो, जिस प्लेयर को तब तक मौका ना मिले जब मतलब कोरोना के पहले कहीं ये खेला करते थे, और उसके बीच पता नहीं कितने खिलाड़ी आए, पता नहीं कितने खिलाड़ी गए, पता नहीं कितने खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया, उसमें विराट रोहित ने भी ले लिया, और इनको अब जाकर मौका मिल रहा है। 33-34 साल के होने के बावजूद भी इनको मौका मिला, लेकिन इन्होंने अपना कर्म और कांड कैसे रचा मैच के अंदर वो देख सकते हो। एक मैच के अंदर हाफ सेंचुरी नहीं, 40 रन आई थिंक ये अगर देख लिया जाए इनके कर्म की वजह से, तो ये गलती से मान सकते हो कि चले गए। अगर ऐसा ही कर्म करना था तो भाई आखिर लिया ही क्यों गया, किसी और को मौका दिया गया होता, इनसे तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया होता। 0 की जगह 1 तो मारा होता, 14 की जगह कम से कम 30 तो मारा होता। और इस वजह से कहा जा रहा है कि करुण नायर साहब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं, और करुण नायर साहब अब पूरे टेस्ट करियर से ही इनका करियर खत्म हो जा रहा है। अब इसलिए खत्म हो जा रहा है क्योंकि अब इनको चौथे और 5वें मुकाबले में मौका मिलेगा नहीं, और सीरीज हो जाएगी खत्म। इसके कुछ महीने बाद कहीं जाकर भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेलेगा। 2 मैच होंगे, केवल 3 भी नहीं 2 होंगे, और एक आध मैच और हो जाते हैं किसी और टीम के खिलाफ, और वहां पर इनको अब नहीं मौका मिलने वाला। और अगर नहीं मिला फिर भूल जाओ,
फिर 1 साल बाद कहीं याद करोगे, तब तक ये हो चुके रहेंगे 35-36 साल के। 35-36 साल की उम्र में लेजेंड खिलाड़ी आपके विराट रोहित ने संन्यास ले लिया, तो ये किस खेत की मूली है। विराट का एक अंश भी नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब आपके करुण नायर साहब का करियर खत्म हो जा रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि करियर खत्म करके ये टीम इंडिया सही कर रही है कि गलत? बताइएगा ज़रूर, आपकी क्या राय है। बाकी सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दी, जो मीडिया रिपोर्ट्स और बाकी हर जगह प्रस्तुत थी। मिलेंगे इस वीडियो में जहां पर आपको पता चलेगा कि भाई इनके साथ साथ और कौन भारत के हार का कारण बना। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।